वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे संधारित्र। हम सबसे स्टार्टिंग संधारित्र से करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि संधारित्र क्या होता है। तो देखिए, संधारित्र वास्तव में एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से आकार या आयतन बढ़ाए बिना हम चालक की विद्युत धारिता बढ़ा सकते हैं, और ऐसी युक्ति को ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र। मतलब संधारित्र एक ऐसा डिवाइस होता है, या हम ये कह लें कि एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम आकार बिना बढ़ाए या आयतन बिना बढ़ाए किसी भी चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम आकार बढ़ाएंगे तो चालक की धारिता तो बढ़ी जाएगी, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि चालक की धारिता C बराबर क्या होती है, 4πε0 kr। तो यदि आकार बढ़ाते हैं तो धारिता पर हमारे लिए प्रैक्टिकली संभव नहीं होगा कि हम आकार बढ़ाकर उसकी धारिता को बढ़ाएं। इसीलिए हम संधारित्र का उपयोग करते हैं। वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से बिना आकार या आयतन बढ़ाए हम उसकी धारिता को बढ़ाते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे संधारित्र का सिद्धांत। तो देखो, संधारित्र का क्या सिद्धांत होता है। संधारित्र जो होता है, जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक, पृथक्कृत यानी विलगित, अलग है, दूसरों से अलग है, मतलब जिस पर किसी अन्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक के समीप अन्य पृथ्वीकृत अनावेशित चालक को लाया जाता है तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। इस युक्ति को संधारित्र कहते हैं, और यही संधारित्र का सिद्धांत है। हम इसे समझते हैं। हमने कहा, जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक, तो ये मान लीजिए एक प्लेट है, चालक प्लेट है, चालक के समीप, जब एक आवेशित पृथक्कृत चालक के समीप अन्य पृथ्वीकृत अनावेशित चालक, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है, ठीक है, ये एक प्लेट है, इसके समीप हम अन्य पृथ्वीकृत प्लेट लाते हैं, ये चालक लाते हैं। तो चालक की धारिता बढ़ जाती है, और इस निकाय को ही हम संधारित्र कहते हैं, और यही संधारित्र का क्या है बच्चों, सिद्धांत है। तो देखो, ये एक प्लेट ए है, ठीक है, ये जो है संधारित्र का सिद्धांत में कि ये दो चालकों से मिलकर बना है। एक चालक को हमने आवेश दिया है, ठीक है, जैसे कि ये प्लेट ए है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, प्लस क्यू आवेश कब उत्पन्न होगा बच्चों, जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। मतलब हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करे हैं, निकाल दिए हैं, क्योंकि इस पर क्या है, प्लस आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो ये समझने की बात है, हम इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे कि इस पर धनात्मक आवेश है, इसका अर्थ क्या हुआ कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो अपने आप में वो प्लेट क्या हो जाएगी, धनात्मक आवेशित हो जाएगी। अब इससे कुछ दूरी पर हम एक अनावेशित चालक प्लेट रखते हैं। चालक प्लेट मतलब धातु की प्लेट रखते हैं कि जो अनावेशित है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। जैसे ही हम इसके पास लाएंगे तो विद्युत प्रेरण के कारण क्या होगा कि इसका जो पास वाला सिरा, देखो ये वाला सिरा पास वाला है, और ये वाला प्लेट का जो सिरा है ये दूर वाला है। तो पास वाले सिरे पर विद्युत प्रेरण के कारण क्या होगा, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। भाई देखो, इस पर इलेक्ट्रॉन्स जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स सब तरफ क्या है, फैले हुए हैं। लेकिन जैसे ही इसको हम प्लेट ए के पास लाते हैं, प्लेट ए पर कौन सा आवेश है, धनावेश है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस सिरे पर के पास आ जाएंगे। एक्चुअली वो इधर जाने की कोशिश करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, पर वो जा तो नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें इतनी ऊर्जा तो है नहीं, तो वो अपनी प्लेट को छोड़कर तो नहीं जा पाते हैं, पर इसके पास वाले सिरे पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए ये वाला जो सिरा है क्या बन जाता है बच्चों, ऋणात्मक आवेशित। अब देखिए, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर इकट्ठे हो गए हैं तो पक्का है उसका जो दूर वाला सिरा है, दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये वाला सिरा क्या बन जाएगा, धनात्मक आवेशित बन जाएगा। अब देखिए, प्लेट ए को हमने धनावेश दिया था, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन्स कम थे। जैसे ही हमने इसके पास एक अनावेशित चालक ला रहे हैं, तो अनावेशित चालक लाने के कारण क्या होगा,
ये जो अनावेशित चालक यानी एक प्लेट बी है मान लो, तो इसका जो पास वाला सिरा है, जो प्लेट ए के पास वाला सिरा है, ये क्या बन जाता है बच्चों, धनात्मक आवेशित बन जाता है। दूर वाला सिरा क्या बन जाता है, सॉरी, पास वाला सिरा ऋणात्मक आवेशित हो जाता है और दूर वाला सिरा क्या हो जाता है, धनात्मक आवेशित हो जाता है। ये कैसे होता है मैंने आपको समझा दिया है। ये सब क्रिया किसके कारण होती है, विद्युत प्रेरण के कारण होती है। अब देखिए, ये जो ऋणात्मक आवेश होता है, ये प्लेट ए के विभव को कम करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये पास है, ठीक है ना। ऋणात्मक आवेश जो है ये प्लेट ए धनात्मक आवेशित है, इसके विभव को क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है। ऋणात्मक आवेश प्लेट ए के विभव को क्या करने की कोशिश करता है, कम। और इसके दूसरे सिरे पर जो धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है, ये क्या करेगा बच्चों, ये प्लेट ए के विभव को बढ़ाने की कोशिश करेगा। प्लेट ए के विभव को क्या करेगा, बढ़ाना यानी अधिक करने की कोशिश करेगा। ये आप समझ गए कि जैसे ही हमने एक विलगित आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक लाया है, तो इस पर प्रेरण के कारण पास वाले सिरे पर ऋणात्मक और दूर वाले सिरे पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। जो ऋणात्मक आवेश होगा ये प्लेट ए के विभव को क्या कर देगा, कम कर देगा, लेकिन जो धनात्मक आवेश है इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। पर आप एक बात जानते हैं, अब हम इसको, क्योंकि हम संधारित्र के सिद्धांत में देख चुके हैं कि अनावेशित चालक को लाया जाता है पृथ्वीकृत यानी इसको हम जीरो पोटेंशियल से जोड़ते हैं। पृथ्वीकृत यानी कि शून्य विभव से जोड़ना, यानी शून्य विभव यानी पृथ्वी का होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं पृथ्वीकृत। न्यूट्रल को जोड़ना यानी शून्य को जोड़ना, इसको हम शून्य से जोड़ देंगे तो वास्तव में क्या होगा बच्चों, इसके पूरे जो धनात्मक आवेश है ये पृथ्वी में चला जाएगा। पर वास्तव में तो होता ये है कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर इस धनात्मक आवेश को क्या कर देते हैं, निष्फल कर देते हैं। वास्तव में ये होता है कि इसका जो आवेश है ये क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी में चला जाएगा, या ये कह लो कि पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन आकर इसको क्या कर देंगे, निष्फल कर देंगे। तो अब केवल क्या बचा बच्चों, केवल अब ऋणात्मक आवेश बचा, क्योंकि धनात्मक आवेश तो निष्फल हो गया, वो है ही नहीं। तो अब कुल मिला के क्या हो रहा है कि अब ऋणात्मक का ही प्रभाव है, क्योंकि ऋणात्मक आवेश तो इससे बंधा हुआ है, तो ये क्या करेगा, विभव को कम करने की कोशिश करेगा, विभव हो जाएगा कम। तो हम जानते हैं धारिता C बराबर क्या होती है, Q अपॉन V। V यानी विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब विभवांतर जो है विभव कम हो जाएगा तो धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। इस प्रकार हम आकार में परिवर्तन किए बिना ही धारिता क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यही संधारित्र का क्या है, सिद्धांत है। और इसी प्रकार की युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो ये क्या है, संधारित्र है, क्योंकि आप केवल ये ऋणात्मक आवेश बचा है। कुल मिला के ऋणात्मक आवेश क्या करेगा, प्लेट ए के विभव को क्या करेगा, कम कर देगा, क्योंकि जो धनात्मक बढ़ाने वाले था उसको तो हमने निष्फल कर दिया। कैसे निष्फल कर दिया, उसको हमने पृथ्वीकृत कर दिया। पृथ्वीकृत यानी जीरो पोटेंशियल से जोड़ दिया। और इस तरीके से जो है आप केवल ऋणात्मक आवेश बचा है, जो क्या करेगा, इसके विभव को कम कर देगा और धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि हमें धारिता का सूत्र भी पता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा है, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। V यानी विभवांतर, इन दोनों चालकों के मध्य का विभवांतर। विभवांतर कम होगा तो ऑफकोर्स धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार हमने जो परिभाषा की है कि संधारित्र वह युक्ति होती है जो आकार या आयतन में वृद्धि किए बिना ही धारिता क्या करती है, चालक की बढ़ा देती है। तो ये जो है ये क्या है बच्चों, ये संधारित्र है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, संधारित्र की धारिता। सिंपल है। तो संधारित्र हम मानेंगे, देखिए आप लोगों को सिलेबस में केवल समांतर पट्ट या समांतर प्लेट संधारित्र ही है। गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र इज नॉट डिस्क्राइब इन योर सिलेबस। केवल आप लोगों को समांतर पट्ट संधारित्र ही सिलेबस में डिस्क्राइब है, तो आपको केवल वही पढ़ना है, इसलिए मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो पहले हम संधारित्र की धारिता पढ़ लेते हैं, उसके बाद उस पर मूव ऑन होंगे। तो मान लो कि जो प्लेट है इसका V1 है, दूसरी प्लेट का V2 है विभव। देखिए भाई, क्योंकि जो मुख्य प्लेट है जिसको हमने आवेश दिया है वो ऑफकोर्स उसका विभव ज्यादा होगा,
दूसरी प्लेट का विभव कम होगा, तो इन दोनों के बीच में विभवांतर V बराबर कितना होगा बच्चों, V1 माइनस V2। V2 माइनस V1 हम इसलिए नहीं कहेंगे बिकॉज V1 इज ग्रेटर देन V2, क्योंकि V1 तो ज्यादा ही होगा क्योंकि हमने उसी को आवेश दिया है, वही धनात्मक आवेशित है, उसके विभव को हम वैसे भी ज्यादा ही मानते हैं। और माना ये जो है इसकी धारिता कितनी है बच्चों, C है, तो C बराबर क्या होती है, इसको दिया गया आवेश, इसको हमने प्लस Q आवेश दिया है, इस पर तो माइनस Q उत्पन्न होता है, तो दिया गया आवेश का हम परिमाण ले रहे हैं, प्लस Q हो चाहे माइनस Q हो, वो तो हमारे लिए परिमाण हमेशा पॉजिटिव ही होता है, बटे इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना होगा बच्चों, अगर प्लेट A का विभव V1 है, दूसरी प्लेट का विभव V2 है, तो दोनों के बीच का विभवांतर कितना होगा, V1 माइनस V2। तो इसलिए इस संधारित्र की धारिता C बराबर कितनी आएगी, Q अपॉन V1 माइनस V2। यही क्या होती है बच्चों, संधारित्र की धारिता होती है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, समांतर प्लेट या समांतर पट्ट संधारित्र। तो संधारित्र क्या होता है बच्चों, संधारित्र कहते हैं इसे, या इसे हम कंडेंसर भी कहते हैं, कैपेसिटर और कंडेंसर संधारित्र। तो संधारित्र का उपयोग जो होता है आवेश को संचित करने में, संधारित्र का उपयोग किसमें होता है बच्चों, आवेश को संचित करने में किया जाता है, या कुल मिला के आवेश यानी विद्युत ऊर्जा को संचित करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, संधारित्र का। संधारित्र को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, हम इसी को कहते हैं कैपेसिटर और कंडेंसर। तो हम कैपेसिटर कहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये संधारित्र है, यानी एक युक्ति होती है, एक डिवाइस होता है। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, समांतर पट्ट यानी समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। पर बेटा आप लोगों को केवल सिलेबस में समांतर प्लेट संधारित्र ही डिस्क्राइब है, इसलिए हम उसी के बारे में देखेंगे। तो संधारित्र क्या करता है, इसका उपयोग होता है आवेश को संचित करने में, इसका उपयोग होता है आवेश को अत्यधिक मात्रा में संचित करने में, या हम इसको कह ले विद्युत ऊर्जा को संचित करने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किसमें होता है, आवेश को अत्यधिक मात्रा में संचित करने में उपयोग किया जाता है, या आवेश को अत्यधिक मात्रा में संचित करने में उपयोग किया जाता है, या विद्युत ऊर्जा को संचित करने में इसका उपयोग किया जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को संचित करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो संधारित्र का क्या होता है, आवेश को अत्यधिक मात्रा में या विद्युत ऊर्जा को अत्यधिक मात्रा में संचित करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था संधारित्र के बारे में। अब हमारा अगला पॉइंट है कि अब हम चूंकि हम आप लोगों के सिलेबस में केवल समांतर प्लेट संधारित्र है, तो इसी के बारे में देखेंगे। इसकी धारिता कितनी होती है ये हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम एक पॉइंट समझ लेते हैं जो इसमें आएगा आप लोगों को, जो आप लोगों का रह गया है। तो हम देखेंगे कि एक समतल प्लेट है, मान लो कोई भी इस तरह की, इसके समीप यदि कोई भी बिंदु होता है, इसका मान लो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा क्या है बच्चों, पृष्ठ घनत्व। अब पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आप जानते हैं पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व होता है आवेश बटे इस प्लेट का क्षेत्रफल। अगर आवेश इस पर कितना है, Q है, इसका क्षेत्रफल कितना है, A है, तो इसका पृष्ठ घनत्व कितना होगा, सिग्मा बराबर कितना होगा, Q बटे A। Q क्या है, दिया गया आवेश, A क्या है, इस प्लेट का क्षेत्रफल। तो इस प्लेट के समीप किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आती है सिग्मा अपॉन 2K इप्सिलॉन 0। देखिए, अगर हम माध्यम जो है वायु के अलावा कोई भी अलग माध्यम ले रहे हैं जिसका पराविद्युतांक K है, तो ये कितना आता है बच्चों, E बराबर आता है सिग्मा अपॉन 2K इप्सिलॉन 0। अगर वायु आप लोगे तो वायु के लिए K कितना होता है, आप जानते हैं कितना होता है, K इज इक्वल टू होता है 1।
तो वायु में अगर आप लोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 भी आप जानते हैं, एप्सिलॉन 0 क्या होता है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इसकी वैल्यू भी आप लोगों को याद है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, तो इस तरह एक समतल प्लेट के समीप या समतल चादर के समीप किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन 0, जहां पर सिग्मा क्या है, उस प्लेट का पृष्ठ घनत्व है। पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। मान लो कि ये एक समतल प्लेट है, इस पर मैंने टोटल आवेश दिया हुआ है, मान लो Q आवेश दिया हुआ है, और इसका क्षेत्रफल जो है A है। इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे बच्चों, A हम कैसे निकालेंगे, बच्चों, A हम इस तरीके से निकालेंगे कि एक इस तरीके से निकालेंगे हम लोग कि इसकी लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है ना, इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसका A निकालेंगे, और इस पर दिया हुआ होगा आवेश Q, जो भी होगा 1 कूलाम हो, 2 कूलाम हो, 10 माइक्रो कूलाम हो, तो जो भी दिया होगा बटे इसका आप क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका पृष्ठ घनत्व आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक हम मान सकते हैं कि एक समतल प्लेट है या समतल चादर है। तो इसके समीप किसी भी बिंदु पर, मान लो मैं वायु में ये एक बिंदु मान रही हूँ, जो पेन की जो निब है ये आपको दिख रही हूँ, तो इतने दूरी पर मान लो ये बिंदु जहाँ निब है वो मान लो एक बिंदु है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन 0 आएगी। ये दूरी पर निर्भर नहीं करती है, तुम चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे बिल्कुल पास लो, हर जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन 0। तो ये हमें समझना जरूरी था। और दूसरा पॉइंट ये है कि विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये संबंध होता है कि विभवांतर V बराबर होता है E गुणित D, यानी विभवांतर जो होता है या विभव जो होता है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। विभवांतर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम आगे मूव ऑन होंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं समांतर पट्ट संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट या पट्ट भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कंडेंसर भी बोल सकते हैं। पैरेलल प्लेट कंडेंसर, और आप इसी को क्या कहोगे, कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कंडेंसर और कैपेसिटर। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी संरचना, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, क्या होता है इसमें। तो ये जो है समांतर पट्ट संधारित्र, ये दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। एक प्लेट को हम आवेश देते हैं, दूसरी प्लेट जो होती है पृथ्वीकृत होती है, क्योंकि मतलब इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये प्लेटें जो है किसी भी आकार की हो सकती हैं, ये वर्गाकार हो सकती हैं या वृत्ताकार हो सकती हैं, या ये प्लेटें किसी भी आकार की हो सकती हैं। इनके बीच में वायु या वायु के अलावा हम कोई भी अन्य माध्यम को रख सकते हैं। तो इसकी संरचना हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये दो प्लेटों ए तथा बी से मिलकर बना होता है। ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, इनका आकार दोनों का बिल्कुल एक जैसा होता है। अगर एक प्लेट समतल है तो दूसरी भी एग्जैक्ट समतल होगी, अगर एक वर्गाकार है तो दूसरी भी वर्गाकार, या एक वृत्ताकार है तो दूसरी भी वृत्ताकार, बिल्कुल एक जैसे ही आकार की होंगी। दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर ही होगा। इनको हम कुछ दूरी पर रखते हैं। प्लेट ए को हम क्या करते हैं बच्चों, प्लस क्यू धनात्मक आवेश देते हैं। तो बी जो अनावेशित चालक है, अनावेशित प्लेट है, इसके समीप हम लाते हैं तो अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें विद्युत प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। जो पास वाला सिरा है, ये पास वाला सिरा है, इस पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, और दूर वाले सिरे पर क्या होगा, धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। पर चूंकि ये पृथ्वीकृत है यानी पृथ्वी से जुड़ा है, यानी जीरो पोटेंशियल से जुड़ा है,
इसलिए इसका धनात्मक आवेश क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। इस पर केवल कौन सा आवेश बचेगा, ऋणात्मक आवेश बचेगा। ठीक है, तो ये इसकी संरचना है। तो इसमें ये दो प्लेटों ए तथा बी से मिलकर बनी होती हैं। प्लेटों का आकार कुछ भी हो सकता है, परंतु दोनों प्लेटों का आकार एक समान होता है। दोनों प्लेटें या तो वर्गाकार, वृत्ताकार या समतल किसी भी आकार की हो सकती है। दोनों का क्षेत्रफल एक समान रहता है। दोनों के बीच में वायु या अन्य कोई पराविद्युत माध्यम भरा रहता है तथा प्लेट बी जो होती है ये पृथ्वीकृत होती है, यानी पृथ्वी से जुड़ी होती है। इसका पोटेंशियल यानी विभव कितना होता है बच्चों, 0 होता है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, इसका डायग्राम है, इसकी धारिता का व्यंजक। धारिता हम कैसे निकालेंगे, तो ये तो हम समझ गए हैं कि जैसे ही हमने प्लेट ए को धनात्मक आवेश दिया है, प्लेट बी का पास वाला सिरा ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा। ये प्लेट ए के विभव को कम करने की कोशिश करेगा। इसके दूसरे सिरे पर, दूर वाले सिरे पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा, पर पृथ्वी को उतरने के ये धनात्मक आवेश क्या हो जाएगा बच्चों, ये निष्फल हो जाएगा। ठीक है ना। अब इन दोनों के मध्य हम मानेंगे कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, क्योंकि दोनों एक समान है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी एक निश्चित दूरी पर रखा है हमने। माना कि यह दूरी कितनी है, डी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। और इन दोनों के बीच में हम ये मान रहे हैं कि के पराविद्युत वाला कोई भी माध्यम भरा है। हम कुछ भी भर सकते हैं, लकड़ी का बुरादा भर सकते हैं, कागज रख सकते हैं, मोम रख सकते हैं, प्लास्टिक कुछ भी रख सकते हैं हम। तो दोनों प्लेटों के बीच में के पराविद्युत माध्यम का कोई भी माध्यम, के पराविद्युतांक वाला कोई भी माध्यम भरा हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, दोनों प्लेटों के मध्य जो है के पराविद्युतांक वाला भी कोई भी माध्यम भरा हुआ है। अब हम इसके बीच में एक पी बिंदु की कल्पना करते हैं ना। ये प्लेट ए है, ये प्लेट, ये बिंदु पी। तो इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। हम मानेंगे कि प्लेट ए का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। सिग्मा क्या होगा बच्चों, क्यू अपॉन ए। और प्लेट बी का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, माइनस सिग्मा होगा। प्लेट ए का क्षेत्र, प्लेट ए का पृष्ठ घनत्व कितना होगा, प्लस सिग्मा, कितना होगा, क्यू अपॉन ए। और प्लेट बी का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, माइनस सिग्मा, कितना आएगा ये, माइनस सिग्मा बराबर आएगा क्यू अपॉन ए। एक्चुअली माइनस क्यू अपॉन ए भी बोल सकते हैं हम ये, क्योंकि इस पर माइनस आवेश प्रेरित होता है विद्युत प्रेरण के कारण। अब इनके बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में हम कोई भी एक बिंदु पी की कल्पना करते हैं। तो ये बिंदु पी पर प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा, हम मानेंगे E1 है। तो E1 बराबर कितना रहेगा, हमने अभी इसके पहले देखा है कि किसी भी समतल प्लेट के समीप किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा कितनी आती है, कितनी आती है, सिग्मा अपॉन 2k इप्सिलॉन 0 देखा है हमने। तो इस पर भी कितनी रहेगी, सिग्मा अपॉन 2k इप्सिलॉन 0। इसकी दिशा क्या रहेगी बच्चों, ये प्लस प्लेट के कारण है, इसके कारण। तो देखिए ये प्लस क्यू है, इस पर हम एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। तो इसके कारण ये पास जाएगा कि दूर जाएगा, ये ऑफकोर्स प्रतिकर्षित होगा, तो ये दूर जाएगा। तो ये रहेगी E1 की दिशा। क्यों भाई, क्योंकि हमें अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी होती है तो हम कभी भी एक धनात्मक परीक्षण आवेश या एकांक धनात्मक आवेश रखते हैं, और वो उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि वो कहाँ जाएगा, वो दूर जाएगा। तो ये E1 की दिशा रहेगी, क्योंकि ये धनात्मक आवेशित है। यहाँ पे भी हमने धन आवेश रखा, तो इसके कारण वो दूर जाएगा, ना कि पास आएगा। तो ये E1 की दिशा रहेगी, और E1 की वैल्यू कितनी रहेगी, सिग्मा अपॉन 2k इप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा क्या है, प्लेट का पृष्ठ घनत्व है, के क्या है, वायु का पराविद्युतांक, क्योंकि इसके मध्य में कोई भी माध्यम भरा हुआ है जिसका पराविद्युतांक कितना है, के है। इप्सिलॉन 0 क्या होती है, वायु या माध्यम की विद्युतशीलता होती है। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया प्लेट ए के कारण।
अब हम देखेंगे प्लेट बी के कारण। इसको मिटा के हम इस तरफ देख लेते हैं तो ये अच्छे से समझ में आएगा कि प्लेट ए के कारण कितना आया बच्चों, E1 बराबर आया सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0। इसकी दिशा क्या है, प्लेट ए से बी की ओर, बी की ओर, ठीक है। अब हम देखेंगे किसके कारण, प्लेट बी के कारण, ठीक है। अब प्लेट बी पर कौन सा आवेश है बच्चों, माइनस क्यू। इसका पृष्ठ घनत्व कितना है, माइनस सिग्मा। तो प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, हम नाम देंगे E2। प्लेट बी के कारण इस पर आवेश कितना है, माइनस सिग्मा। पृष्ठ घनत्व कितना है, माइनस सिग्मा। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, हम मानेंगे कितनी है, E2 है। E2 बराबर क्या रहेगी बच्चों, वही रहेगी सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये प्लेट है। इधर भी लेंगे आप तो उतनी आएगी, कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0। बस अब एक बात हमें, क्योंकि इसका परिमाण देखना है, हमें इसमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाना, हम केवल इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है बच्चों, हमेशा ही पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट इज नेवर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव। तो इसीलिए हम यहाँ ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। अब हम देखेंगे दिशा, तो देखिए ये माइनस है और ये इस पर हम एकांक धनावेश रखेंगे तो भाई क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा तो ये इधर ही जाएगा। तो इसलिए इसकी दिशा क्या रहेगी, E2 की दिशा क्या रहेगी, E2 की दिशा भी प्लेट ए से बी की ओर रहेगी, क्योंकि हमें ये बिंदु P पर इस प्लेट के कारण देखना है जो कि प्लेट बी है। उस पर आवेश कितना है, माइनस क्यू। उसका पृष्ठ घनत्व कितना है, माइनस सिग्मा। कितना होता है वो, Q अपॉन ए, जहां पर Q क्या है, इस प्लेट का आवेश, A क्या है इसका क्षेत्रफल। तो E2 कितना रहेगा, प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0। चूंकि ये सदिश राशि होती है इसलिए इसमें दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दिशा बहुत मायने रखती है। तो इसकी दिशा क्या रहेगी बच्चों, प्लेट ए से बी की ओर। हमने कैसे देखी, हमने यहाँ पर एकांक धनावेश रखा, अब भाई वो इसके पास जाएगा, ये माइनस है, अट्रैक्ट होगा, जाएगा पास, इसलिए इसकी दिशा क्या रहेगी, प्लेट ए से बी की ओर रहेगी। अब इस बिंदु P पर दोनों भी विद्युत क्षेत्र E1 और E2 की दिशाएं एक समान है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा बच्चों, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना रहेगा, E1 प्लस E2, दोनों एक दिशा में है, सदिश राशि है और एक ही दिशा में है, तो सिंपल क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। और कितना आएगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0, तो ये कितना आएगा, सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। तो ये टोटल इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कितनी है, सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन 0। k आप जानते हैं, सिग्मा भी आप जानते हैं कि पृष्ठ घनत्व होता है, और एप्सिलॉन 0 भी आप जानते हैं। अब देखिए, माना कि प्लेट ए का विभव हम मान लेते हैं VA है, आप V1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेट ए का विभव कितना है, विभव VA, और प्लेट बी का विभव कितना है, हम मानेंगे VB है, तो दोनों के बीच में विभवांतर कितना होगा, दोनों प्लेटों के मध्य VA माइनस VB होगा। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा, VA माइनस VB। अब देखिए, धारिता सिंपल C बराबर क्या होती है, धारिता C बराबर होती है Q अपॉन विभवांतर VA माइनस VB। लेकिन हमने एक बात और देखी है, आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, विभवांतर बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, E कितना आया है, अभी हमने देखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन k एप्सिलॉन 0 इंटू डी, ये हमने E की वैल्यू रखी है, E अभी हमारा परिणामी जो आया है उसकी वैल्यू रखी है, इंटू डी, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये संबंध है, विभवांतर VA माइनस VB इन दोनों के बीच का, और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर कितनी आई है, परिणामी सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन 0 गुणित डी, इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये किसका सूत्र है बच्चों, ये विभवांतर है, इन दोनों प्लेटों के बीच में कितना विभवांतर होगा, सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन 0 गुणित डी। लेकिन सिग्मा कितना है बच्चों,
Q अपॉन ए, ये यहाँ हम वैल्यू रख देंगे सिग्मा की, तो Q अपॉन ए के इप्सिलॉन 0 गुणित डी, ये हमने किसकी वैल्यू रखी है, सिग्मा की। सिग्मा क्या है, पृष्ठ घनत्व। तो ये क्या हो गया, विभवांतर। अब देखिए हमें धारिता C बराबर क्या होती है, आवेश बटे विभवांतर, ये हमेशा याद रखना है। तो बस इस फार्मूले में हम रख देते हैं, इसको हम यहाँ हल कर लेते हैं। तो C बराबर हम क्या लिखेंगे, Q अपॉन VA माइनस VB कितना आया बच्चों, Q अपॉन के ए इप्सिलॉन 0 गुणित डी, यहाँ है Q Q कट जाएगा, के इप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा, ये आएगा के इप्सिलॉन 0 अपॉन डी। और यही समांतर पट्ट या समांतर प्लेट संधारित्र की क्या होती है, धारिता होती है। C कितनी होती है, C बराबर होती है के इप्सिलॉन 0 अपॉन डी। तो समांतर प्लेट या समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता कितनी होती है बच्चों, C बराबर होती है के इप्सिलॉन 0 अपॉन डी, जहाँ के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, ए क्या है बच्चों, प्लेट का क्षेत्रफल है, और इप्सिलॉन 0 क्या है, ए क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, और डी क्या है, दूरी है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हमें बस 1-2 पॉइंट और देखने हैं, इसके बाद ये पूरा यूनिट समाप्त हो जाएगा आप लोगों का। थैंक यू स्टूडेंट्स।